Good morning to all my dear students. Welcome to all by the BMM Middle School. Today I am going to explain the chapter 2 of class 5. This is कैलाश कुमार. चैप्टर 2 जो है वो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. चैप्टर का जो नेम है वो काफ़ी शानदार है और स्टोरी काफ़ी अच्छा है. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल मीन्स अंत भला तो जग भला. आपने ये मुहावरा बूढ़े बुजुर्ग या घर तरफ सुने होंगे कि अगदी अंत भला तो जग भला, मतलब अंत अच्छा हुआ तो आपका सब कुछ अच्छा होगा. तो इस स्टोरी में जस्ट ऐसा ही कुछ एक कैरेक्टर है अब्दुल और उसके कुछ सहपाठी कुछ दोस्त रहते हैं जो कैमल पर किसी दूसरे देश कुछ बेचने के लिए अपने सामानों को जाते हैं, जो कि बीच में ही वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उनका यात्रा उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जो बाद में काफ़ी कठिनाई होती है. उसके बारे में दिया हुआ है. ठीक है, तो देखते हैं. हैव यू एवर सीन अ डेजर्ट? क्या आपने कभी डेजर्ट को देखा है? डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, जहाँ बालू ही बालू होता है. इट इज़ अ वास्ट सैंडी बैरन एरिया वेयर नो एनिमल्स और प्लांट काइंड सर्वाइव. यहाँ वैसा एरिया होता है जहाँ सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देता है, जो डेजर्ट कहते हैं, और उस जगह पे किसी भी प्रकार का ना ही एनिमल्स रह सकते हैं और ना ही पेड़ पौधे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं. सर्वाइव मीन्स जीविकोपार्जन करना. अब्दुल एंड हिज मेन वर लेफ्ट स्टैंडर्ड इन द डेजर्ट विदाउट वाटर और फायरवुड टू कुक देयर मील्स. अब अब्दुल और उसके कुछ दोस्त जो रहते हैं वो बिना फायरवुड का और वाटर पानी जलावन की लकड़ी और पानी के बिना वे लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं. कुड दे सर्वाइव? क्या वे लोग सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं या फिर जीवन यापन कर पाते हैं. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द आंसर. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन द सिटी ऑफ बगदाद. बहुत लंबे समय की बात है. एक शहर में जिसका नाम बगदाद है, वहाँ पे एक मर्चेंट रहा करता था. हिज नेम वाज अब्दुल. उसका नाम क्या है? अब्दुल है. ही वाज अ बिग ट्रेडर. ट्रेडर मीन्स बोल सकते हैं इसको एक तरीके से व्यापारी या फिर मर्चेंट ऑफ फाइन स्किल्स और रग्स. ठीक है, ये सामान को बेचना, सिल्क्स एंड रग्स ये बेचने का काम करता था. वंस ही डिसाइडेड टू गो टू ऑन द अदर साइड ऑफ द सैंडी डेजर्ट एंड सेल हिज गुड्स. एक बार की बात है, वो डिसाइड करता है कि चलो भाई हम इस एरिया में बहुत सामान को बेच लिए, अब हम दूसरे एरिया में जाकर के सामानों को बेचेंगे, अपने सामानों को. गुड्स मीन सामान. द मर्चेंट ऑन्ड अ लार्ज कारवान ऑफ कैमल्स. अब जो मर्चेंट था उसके पास ढेर सारी मात्रा में कैमल्स वगैरह भी था और कैमल को चलाने वाले लोग भी थे. कैमल्स वर द ओनली एनिमल्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट कैरिंग हैवी लोड्स. कैमल एक ऐसा जानवर है जो इस डेजर्ट में पूरा लोड के साथ चल सकता है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. तो जस्ट लाइक वही जो एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो डेजर्ट है उसी में वो चल सकता है, इसलिए हम लोग उसको शिप बोलते हैं. ही हाइड ऑल्सो एम्प्लॉयड मेनी मैन टू लुक द कैमल्स एंड द हेल्प हिम इन हिज ट्रेड. और उसके बाद बहुत सारे लोग भी थे, काम करने वाले वर्कर भी थे, जो उनके कामों में मदद कर सकते थे और इस तरीके से कैमल को भी चला सकते थे. एम्प्लॉयड मीन्स कर्मचारी लोग. फॉर मेनी डेज. ठीक है, बहुत दिनों तक अब्दुल एंड हिज मेन मेड नेसेसरी प्रिपरेशन. क्या हुआ कि वो लोग जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था वो लोग तैयारी कर ही रहा था कि भाई क्या क्या जरूरत पड़ेगा हम लोगों को रास्ते में. फॉर द जर्नी, किसके लिए? यात्रा के लिए. द कैनवास टेंट्स एंड द पोल्स वर प्लेस्ड अपॉन वन कैमल. एक कैमल में क्या क्या रख दिया गया? तो टेंट जो हम लोग लगाते हैं, जो देखे होंगे आप लोग, तंबू बना करके लोग रहते हैं अंदर, वैसा वाला टेंट को, कैनवास को, और पोल्स मतलब 2-3 खंभा मतलब लकड़ी का जो हो या फिर लोहे का लेकर के साथ में वो लोग एक ऊँट पे रख दिए. बिग लेदर बॉटल्स. अब पानी भाई तो जरूरी है, चूँकि डेजर्ट वाले एरिया में जा रहे हैं तो पानी का बॉटल भी रख लिए वहाँ पे. ठीक है, वर लॉडेड अपॉन अनदर कैमल. दूसरा कैमल पे पानी का बॉटल वगैरह भी रख दिया. बैग्स ऑफ राइस एंड बैडली मिल्स एंड फायरवुड. कुछ वहाँ पे जलावन की लकड़ी और चावल वगैरह भी दूसरे एनिमल पे रख दिया गया, यानी दूसरे कैमल पे रख दिया गया. इट रिक्वायर्ड मेनी कैमल्स टू कैरी
द मर्चेंट्स गुड। अब भाई धीरे धीरे सब सामान तो लोड कर रहा था, अब ज़्यादा सामान लोड करेगा तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमल का ज़रूरत पड़ जाएगा, तो उतना सारा उसके पास कैमल था नहीं। एट लास्ट अंततः द डे ऑफ देयर जर्नी अराइव्ड। जिस दिन का उन लोगों को इंतजार था, अंततः वो दिन पहुंच जाता है जर्नी करने का, यात्रा करने का। द सन शोन ब्राइटली मेकिंग द सैंड शो हॉट। अब सूर्य काफ़ी तेज़ी से चमक रहा था और जो रेत होता है, बालू होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है धूप की वजह से। नन कुड वॉक अपॉन इन द डे टाइम। और ऐसा था कि दिन के समय में कोई भी वहाँ पे बालू के ऊपर नहीं चल सकता था डेजर्ट में। बट द नाइट द वेदर वॉज प्लीजेंट, ठीक है, लेकिन रात के समय, संध्या के समय वही वेदर जो रहता है काफ़ी एकदम शांत रहता है और काफ़ी एकदम अच्छा रहता है, जिसके ऊपर कोई भी ट्रैवल कर सकता है। एंड बोथ मेन एंड कैमल्स कुड ट्रैवल इजली। आदमी भी और जो कैमल है वो भी बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकता है। अब्दुल सेड टू द मेन, इसलिए अब्दुल ने अपने आदमियों से बोला कि बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट। हम लोग आज क्या करेंगे, आज की रात से ही जैसे सूर्यास्त होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टहलना, इट मीन चलना शुरू करेंगे, निकलना शुरू करेंगे। गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, इसलिए अभी क्या करो, कैमल को पानी बहुत सारी मात्रा में पीने के लिए दे दो ताकि वो पी सके आराम से। एंड फीड टू देम, और खाना भी अच्छे से दे देना, ठीक है। फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी अहेड, ठीक है, हम आगे बहुत लंबी सी जर्नी हम लोगों को करनी है। वो क्या कर रहा है, वहाँ अपने पत्ते को बिखेर रहा है ऊपर की ओर। देखिए वो जो आइसिस जो बोला जा रहा था, वो ओएसिस ये एरिया, ठीक है, इसी को देखिए, यहाँ पेड़ है जो है, यहाँ पानी है, और कैमल जो था इसी जगह के बारे में पता चल गया था कैमल लोग को, ठीक है। जॉलीफुल द कैरवान रेस्टेड ड्यूरिंग द डे। अब फिर से वही, जब दिन हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जॉलीफुल इट मीन्स इंजॉय करते हैं खुशीपूर्वक। द कैमल ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग, पानी को बहुत ही आसानी तरीके से पीना शुरू कर दिया, काफ़ी इजली और काफ़ी अच्छे से वो लोग मस्ती भी कर रहे थे। द मैन फिल्डेड द ग्रेट लेदर बॉटल्स विथ फ्रेश वाटर, ठीक है। अब जो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो लोग क्या किया, अपना बॉटल में पानी भरना भी शुरू कर दिया, फ्रेश वाटर को, क्योंकि भाई संध्या को तो इट मीन्स जो यात्रा था वो तय करना था। इन द इवनिंग, संध्या के समय, रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, काफ़ी लोग अच्छे से महसूस कर रहे थे, भाई चलो अब अच्छा लगा। द मेन कंटिन्यूड द जर्नी अगेन, फिर से वो लोग अपनी यात्रा को शुरू कर दिए। दे ट्रैवल नाइट एंड नाइट, वो लोग रात को एकदम रात भर, इट मीन्स रात भर भी यात्रा करते थे। रेस्टिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, और दिन के समय क्या करते थे, रेस्ट करते थे। एट लास्ट वन मॉर्निंग द पायलट सेड, और एक मॉर्निंग को पायलट बोला, वी शैल शून रीच द एंड ऑफ आवर जर्नी। देन द मेन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस। अब एक दिन क्या हुआ कि पायलट बोला, नहीं हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये सुन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फॉर दे वर वेरी एंड द कैमल नीडेड रेस्ट। अब लग रहा हाँ भाई चल हम लोग को भी रेस्ट मिलेगा और कैमल को भी अब रेस्ट मिलेगा। चलिए आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी का, जो पार्ट 1 पार्ट 2 50 पे था, पार्ट 3 है। आफ्टर सपर दैट नाइट अब्दुल सेड, सपर करने के बाद, संध्या का भोजन, सपर मीन्स संध्या का भोजन करने के बाद, बाय टुमारो, अब्दुल ने बोला बाय टुमारो मीन्स कल तक, आने वाला कल तक, वी शैल रिच द सिटी, ठीक है, हम लोग कल तक वो सिटी, जो सिटी जा रहे हैं बेचने के लिए, उस सिटी में हम लोग क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। थ्रो अवे द फायरवुड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर, इसलिए क्या करो, जितना पानी है और जो कुछ भी हमारे पास है, फायरवुड है, वो सभी का सभी को क्या करो, फेंक दो। इट विल लाइटन द बर्डन ऑफ द कैमल्स, क्योंकि ये जो कैमल है उसके ऊपर काफ़ी बोझ है, तो बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए उसे फेंक दो। वेन द कारवान्स स्टार्टेड दैट इवनिंग, जैसे उस संध्या को लोग चलना शुरू कर दिया। द पायलट लेड द वे एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा वो चला करता था, आज भी वो स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। बट आफ्टर अ वाइल, कुछ दूर जाने के बाद, वेरी विथ मेनी नाइट्स ऑफ द वाचिंग, अब उन लोगों को थोड़ा सा थकान भी महसूस होने लगी, जो काफ़ी रात से वो लोग चलते ही आ रहे थे। ही फेल अस्लीप, उन लोगों को सोने का थोड़ा सा मन किया रात को ही। ऑल नाइट लॉन्ग द कारवान ट्रैवल्स, ठीक है, जैसा कि सभी रात को वो लोग टहला करते थे। एट डे ब्रेक, और दिन के समय वो लोग इट मीन्स रेस्ट करते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, थोड़ा थक गए थे, रात में ही थोड़ा रेस्ट कर लिया। द पायलट वोक अप, जब वो लोग जगे, लुक्ड एट द लास्ट स्टार, ठीक है, तब वो लोग क्या क्या स्टार की ओर देखे। फाइंडिंग इन द मॉर्निंग लाइट, जो कि लाइट को फैला रहा था, मॉर्निंग की सुबह को जो लाइट है, मंद मंद लाइट आ रही थी। हाल्ट ही क्राइड आउट, तब वो चिल्लाया था जोर से।
द कैमल मस्ट हैव टर्न्ड वाइल आई स्लेप्ट, ठीक है, हम लोग को कैमल्स को भी एक अच्छे तरीके से रेस्ट देना चाहिए जब हम लोग रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोग उतने अच्छे से कैमल को देखभाल नहीं किए। वी आर एट द प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड स्टार्टे, ठीक है, देखो अब हम लोग कहाँ हैं, जिस जगह से हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे कल, अब देखिए हम लोग अभी कहाँ हैं, सो किस जगह पे है। सो देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक एंड देयर वॉज नो फायरवुड आइदर टू कुक फॉर देयर फूड। अब यहाँ देखिए खाना बनाने के लिए भी कोई लकड़ी नहीं है और यहाँ पानी भी नहीं है, हम लोग तो सबको सब पहले फेंक चुके हैं। दे द मैन स्प्रेड द टेंट एंड ले डाउन अंडर देम, अब क्या हुआ कि वो लोग फिर से अपनी टेंट को नीचे लगाता है और वो लोग दिन को रेस्ट करना शुरू कर देता है। सेइंग द वुड एंड वाटर द वाटर आर गॉन, कि पानी और लकड़ी तो चला गया, सबका सब खत्म हो गया। वी आर लॉस्ट, अब हम लोग क्या हो गए, खो चुके हैं। अब उन लोग के पीछे परेशानी बढ़ना शुरू हो गया है। बट अब्दुल सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन अब्दुल ने अपने आप से बोला, दिस इज नो टाइम टू रेस्ट, ठीक है, यह समय रेस्ट करने का नहीं है। आई मस्ट फाइंड वाटर, हम लोग को अब अवश्य ही पानी की तलाश करनी चाहिए। इफ आई गिव वे टू डिस्पेयर, यदि हम अभी से ही खोने की ये करेंगे, ऑल विल बी लॉस्ट, तो हम लोग सभी के सभी खो जाएंगे, सभी के सभी मर भी जाएंगे। देन अब्दुल स्टार्टेड अवे फ्रॉम द टेंट, वहाँ से निकल गया, टेंट से बाहर निकल गया। वाचिंग द ग्राउंड क्लोजली, और जाकर के जमीन को काफ़ी क्लोजली से हियरिंग से सुन करके देखना चाहता था पानी की तरह। वाक्ड एंड वाक्ड, इधर उधर टहलता रहा। एट लास्ट ही शॉ अ टफ्ट ऑफ ग्रास, अचानक उसे कुछ घास की छोटी छोटी कुछ घास दिखाई देती है छोटी छोटी। देयर मस्ट बी वाटर समवेयर अंडर द सैंड, तब उस समय में तो चलो भाई ये लग रहा है यहाँ पे पानी हो सकती है इसके अंदर। और दिस ग्रास वुड नॉट हैव बीन देयर, अगर यहाँ घास नहीं होती है तो अगर यहाँ पानी इसके नीचे नहीं होता तो घास यहाँ उगता ही नहीं है। थॉट द मर्चेंट, वो जो मर्चेंट था वो सोचा। ही रैन बैक टू द टेंट, वो वापस टेंट के पास गया दौड़ करके, शॉटिंग एंड कॉलिंग, सबको चिल्लाते हुए बोला, ब्रिंग एन एक्स एंड स्पेड क्वैकली कम क्वैकली, ठीक है, जल्दी जल्दी लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब चिल्ला करके बोलने लगा। दे द मैन जम्प्ड अप एंड रैन विद द मर्चेंट टू द प्लेस वेयर द ग्रास वाज ग्रोविंग, ठीक है, उसके बाद सभी लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे ग्रास निकला हुआ था, ग्रोविंग कर रहा था। दे बिगन टू डिग इन द सैंड एंड प्रेजेंटली दे स्ट्रक अ रॉक, ठीक है, अब लोग खोदना शुरू कर देता, अचानक उन लोगों को चट्टान मिलती है, खोदते खोदते। अब्दुल जम्प डाउन इनटू द हॉल, अब्दुल क्या किया, जब खोद रहा था तो गड्ढा हो गया, उसके नीचे अब्दुल जंप किया। एंड पुट हिज ईयर क्लोज टू द रॉक, और चट्टान के नीचे अपनी कान को रखने की कोशिश किया। वाटर वाटर, तो उसे लगा कि भाई पानी अंदर से बह रहा है, तो चिल्लाता है वाटर वाटर, ही क्राइड, कौन चिल्लाया, अब्दुल। आई हर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक, मैंने सुना अभी पानी इस रॉक से इधर उधर जा रही है। वी मस्ट नॉट डिसअपियर, अब हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। देन राइजिंग हिज एक्स अबव हिज हेड, उसके बाद वो जो था लकड़ी, इट मीन्स जो कुल्हाड़ी था उसको उठाता है। ही स्ट्रक अ हैवी ब्लो, जोर जोर से मारना शुरू कर दिया चट्टान के ऊपर। अगेन एंड अगेन, बार बार हिट करता था। ही स्ट्रक द रॉक, जोर जोर से चट्टान को के ऊपर प्रहार करता था। एट लास्ट द रॉक ब्रॉक, जो चट्टान वो टूट जाता है। एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर, और पानी की जो धार है वो धीरे धीरे वहाँ से बहना शुरू हो जाता है। क्लियर एज क्रिस्टल फिल्डेड द हॉल ऑलमोस्ट बिफोर द मर्चेंट कुड जंप आउट ऑफ इट, अब जब पानी निकल जाता है तो सब खुशी से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और शॉट ऑफ जॉय, एकदम जोर से उछलना शुरू कर देते हैं। हम लोग भी कभी कभार जब कुछ मिल जाता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वो लोग भी ऐसा ही करना शुरू कर देता है। फ्रॉम द लिप ऑफ द मैन, सभी की होठों से एक ही आवाज़ निकल रही थी, वाह क्या बात है, आखिरकार हम लोग बच गए। दे ड्रैंक द वाटर एगरली, बहुत ही इच्छुकता के साथ पानी को पीना शुरू कर दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स लेट द कैमल टू द स्प्रिंग, पानी पीने के लिए कैमल को भी लिख दिया जा गया था। देन दे सेट अप अ पॉल, और फिर से वो लोग पॉल को सेटअप किए। टू विच दे फेस्टेंड अ फ्लैग, और एक झंडा को भी वहाँ पे फहरा दिए। शो दैट अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल, ताकि दूसरे ट्रेडर्स को भी मिल जाए कि भाई चलो यहाँ पानी वगैरह है। इन द इवनिंग, और संध्या के समय, द मेन अगेन स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, और दूसरा जो संध्या आ गया तो फिर वो लोग अपना यात्रा था स्टार्ट कर दिया। एंड दे रिच द सिटी
द वेरी नेक्स्ट डे, वो लोग अगला दिन बहुत जल्दी उस सिटी पे पहुंच गया। इसलिए बोला जाता है जब तक पूरा काम नहीं होता है तब तक हमें बीच में कुछ करना नहीं चाहिए। यदि वो लोग पानी को और फायरवुड को अगर उस दिन नहीं फेंकते तो आज इस नौबत को नहीं आता। इसलिए स्टोरी का जो टाइटल था अंत भला तो जग भला, ये काफ़ी शानदार था। आपको भी एक मैसेज दिया जाता है कि कभी भी अपनी यात्रा को या फिर कुछ भी हो, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी अंत तक पढ़ें ताकि आने वाला टाइम में आपको कुछ नॉलेज मिल सके। हाफ छोड़िएगा प्रॉब्लम होगी। दैट्स ऑल।